ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ने जितना मांगा है हम उससे ज्यादा देंगे उसको आज। कह रहा है पी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 50,000 शेयर्स हो गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इट परचेज ए बिल्डिंग फ्रॉम वाई फॉर ₹2 लाख एंड इशूड फुल्ली पेड अप शेयर्स टू वाई फॉर परचेज कंसिडरेशन। इस क्वेश्चन में मैंने अदर देन कैश वाला भी इंक्लूड किया है, ठीक है। तो यहां पे हमने शेयर्स इशू कर दिए हमारे वेंडर को। फर्दर इट इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर बैलेंस 30,000 शेयर। अब सर ये बैलेंस 30,000 का क्या मतलब है? देखो बेटा, ₹10 का एक शेयर था, मैंने वाई को कितने देने थे, तो डिवाइडेड बाय 10 कितने शेयर इशू करने पड़ गए मुझे, और मैं ऑथराइज कितने के लिए हूं? 50 के लिए, तो मैं बैलेंस कितने ही इशू और कर सकता हूं? सिर्फ 30 के लिए। तो कैसे कैसे पेबल है? ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल, ठीक है। अब है हमारे एक नायाब से शेयर होल्डर अशोक, who had been allotted 500 शेयर, उसको 500 शेयर हमने अलॉट किए थे, failed to pay the both calls के पैसे नहीं दिए, मतलब ₹4 नहीं दिए, और उसके शेयर हमने कर लिए फॉरफिटेड, और उसको री इशू भी कर दिया ₹9 पे टू हरी एज फुल्ली पेड अप। हरी का नाम मैंने वैसे लिख दिया, पर हरी का काम नहीं है यहां पे कुछ, हमें नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो सिंपल, आइए स्टार्ट करते हैं आपके साथ। सबसे पहले जर्नल एंट्री के साथ। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री मैं करूंगा, देखो मैंने बिल्डिंग एक्वायर की थी, किससे? वाई से। तो पहली एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, कितने से होगी? ₹2 लाख से। अब मेरा वाई एक वेंडर है, तो मुझे पेमेंट भी करनी पड़ेगी वेंडर को, तो वाई अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने बेटा? ₹2 लाख ही, क्योंकि पार पे ही इशू कर रहा हूं, क्योंकि कोई प्रीमियम की इंफॉर्मेशन तो थी नहीं, बट हमने ये पढ़ा था कि हम वेंडर को पार पे और प्रीमियम दोनों पे शेयर इशू कर सकते हैं। आई बात समझ में? अंडरराइटर और प्रमोटर को सिर्फ पार पे करते हैं, ठीक है। थर्ड, अब बात आती है अंडरराइटर और प्रमोटर को प्रीमियम पे शेयर इशू नहीं कर सकते, सिर्फ वेंडर को कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 30,000 शेयर्स की। तो सबसे पहले मेरे पास बैंक में पैसा आएगा फॉर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पार्थ हमें बताएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का नेचर क्या होता है। पार्थ, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, टेम्परेरी नेचर, कितनी बार बताया था पिछले साल भी, ठीक है। कितने आए थे एप्लीकेशन पे? ₹90,000 हो गए, क्योंकि 30,000 ही तो शेयर इशू किए जा रहे हैं पब्लिक को, ₹3 ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का पैसा कहां जाता है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 90,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? समीर बताएगा। अलॉटमेंट की, तो पहले अलॉटमेंट ड्यू करूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा लहरा? क्या आएगा बेटा? ₹3 ही था, तो फिर से 90,000, ठीक है। आई बात समझ में? अभी तो ये क्वेश्चन छोटे हैं, आपको पता है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन 1.5 पेज का क्वेश्चन भी आता है। यस, छोटे मतलब क्वेश्चन छोटा लिखा हुआ है, तो हमने इसकी समरी नहीं बनाई। शेयर्स में हर क्वेश्चन की हम समरी बनाते हैं, वो आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं कराऊंगा जब ओवर सब्सक्रिप्शन का आएगा, वो आज भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 6th एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से बेटा? 90,000 से। मैं अभी पहले से वॉर्न कर रहा हूं, तो मैं आगे तुम फंसने वाले हो, तो ध्यान सामने। 7th एंट्री बताएगा हमारे पार्थ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? ₹2 का फर्स्ट कॉल पे। कितने शेयर्स हैं? अगेन 30,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 60,000। नेक्स्ट एंट्री विद अमाउंट बताएगा हमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या ये सही एंट्री है? हमने हमेशा बात किया कि हम कॉल इन एरियर लेंगे, और यहां पे कॉल इन एरियर है, तो मैं यहां से आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करूंगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट बताएगी आद्या, बैंक में कितना आएगा? अशोक के पास शेयर कितने थे? 500, उसने ₹2 नहीं दिया, तो ₹1,000 नहीं दिया, तो 59,000, ठीक है। नेक्स्ट बताएगा पुनीत जी, नेक्स्ट एंट्री बताओ प्लीज। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कर दो इवन, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से ड्यू करेंगे? 60,000, ₹2 से। फाइनल 10th एंट्री क्या होगी आदित्य? अमाउंट के साथ बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, अगेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। मैंने आपको बताया था दोनों वे से कर सकते हो, पर आप हमेशा कॉल इन एरियर से करोगे, ठीक है।
क्योंकि सजेस्टेड आंसर्स में कॉलिन एरियर हमेशा मिलेगा, तो हम कोई गलती नहीं करेंगे। फिर से कितना पैसा आएगा आदित्य? 59,000। चलो अब बात आती है, ध्यान से समझना, फोर फीचर हो रहा है, शेयर का फोर फीचर हो रहा है। तो शेयर फोर फीचर होता है तो हम लोग शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे पुनीत? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, और कॉल्ड अप अमाउंट यहां पे कितना है? पूरा 10 रुपीज है, तो कितना हो जाएगा? 5,000 रुपीज टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ठीक है, तो शेयर फोर फीचर में कितना जाएगा? कॉल इन एरियर में कितना जाएगा? कौन बता सकता है? 2,000 कॉल इन एरियर में जाएगा। आरुल पता है क्यों बेटा? क्योंकि 2,000 तो उसने नहीं दिए थे, 1,000 यहां वाला, 1,000 यहां वाला। कॉल इन एरियर तो वही था, फर्स्ट और सेकंड कॉल। और शेयर फोर फीचर में कितना जाएगा आरुल? 3,000, जो उतना दे दिया था उसने। आपको ये बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना, कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब कर देते हैं री इशू आद्या। री इशू की एंट्री हमने कल सीखी थी, सिंगल एंट्री में री इशू करते हैं, पर री इशू पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। तो उसने बोला यहां पे हम री इशू ₹9 पे कर रहे हैं, फुल्ली पेड अप। तो बता सवर, पार पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं? 10 रुपए का शेयर 9 रुपए पे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा आरुल? 5,000। बैंक में पैसा कितना आएगा बेटा? कैसे? 9 रुपीज इंटू 500, और फॉर फीचर से कितना यूज होगा? 500, 1 रुपीज इंटू 500। लास्ट एंट्री कौन सी होती है हमारी? कैपिटल रिजर्व में। याद करो, शेयर फॉर फीचर का पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो अब हमारे लिए कैपिटल गेन बन गया है। तो एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने अमाउंट जाएगा बता सकता कोई? 2500 क्यों जाएगा बेटा? 500 हमने यूज कर लिया है, तो बचा हुआ 2500 ही हमारा जाएगा। वेरी गुड, ये था हमारा अच्छा सा क्वेश्चन।